हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एनटीए नेट के एग्जाम चालू हो चुके हैं और 3 दिन के एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं। आज 24 तारीख है। आज फर्स्ट फेज का लास्ट दिन है जब आपके एग्जामिनेशन हो रहे हैं। अब नेक्स्ट फेज क्या है, आपका 28 तारीख से शुरू होने वाला है। तो हमें क्या करना है, हम जो जो पैटर्न हम देख रहे हैं कि एनटीए नेट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको एनालाइज करके हमने क्या है, कुछ क्वेश्चन देखे हैं जो हमें पोटेंशियल क्वेश्चन है, जो कि आ सकते हैं अब 2023 में आने वाली शिफ्ट में। तो हम उससे शुरुआत कर रहे हैं आज से ये सीरीज। और आगे आने वाली वीडियोस में भी आप देखेंगे कई सारी वीडियोस हम लाएंगे जिसमें हम आपको मोस्ट पोटेंशियल क्वेश्चन करा सके। इधर उधर के सारे क्वेश्चन कुछ नहीं, बट मोस्ट पोटेंशियल क्वेश्चन जो आ सकते हैं। साथ ही इन क्वेश्चन के साथ साथ इनके ऑप्शन और इनके कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम जानते हैं अभी पूरे कॉन्सेप्ट हमने नहीं देखे हैं, बट क्या है, पीवाईक्यू यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू क्या फिर रिपीट भी हो रहे हैं और यहाँ पे पीवाईक्यू से कॉन्सेप्ट पढ़ना आपके लिए थोड़ा सा ईजी है। तो करंट सिनेरियो के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो भी 2023 की अभी तक शिफ्ट हुई है ना, फरवरी की, इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट आए हैं उन सबके पोस्ट पोटेंशियल क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो इस सीरीज में स्टार्ट करने वाले, देखो आज की पहली सीरीज से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास। पहला कॉन्सेप्ट है आपका फायरवॉल का। ये फायरवॉल का कॉन्सेप्ट आपके पास हर बार पूछा जाता है, हर बार आपके जब भी एग्जाम होता है फायरवॉल आपसे पूछा जाता है। ठीक है ना। तो देखो फायरवॉल के लिए आपके पास क्या क्या दिया है यहाँ पे, व्हाट इज फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क। आपका ऑप्शन दे रखे हैं द फिजिकल बाउंड्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक हो गया पहला ऑप्शन। फिर दूसरा दे रखा है एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक हो गया। अ सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, अ वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, थ्री हाउ मेनी लेयर्स, सॉरी ये यहाँ पे शायद आगे से आगे है, ठीक है ना। तो ये क्या है, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर इसको दे रखा है। अब देखो यहाँ पे आपको ऑप्शंस फिर भी काफी सिमिलर सिमिलर से दे रखे हैं। अदरवाइज क्या होता है ना, कई बार इंटरनेट इतने अलग ऑप्शन देता है कि आप उसको अलग से पहचान ले। यहाँ पे आपको दे सकता है कि वो आग की दीवार होती है, आग से बचाती है, इस तरीके का ऑप्शन भी दे देता है, ठीक है, जिसमें क्या हो, फायर वर्ड आपका इंक्लूड हो। यहाँ पे क्या हो, फायर वर्ड आपका इंक्लूड हो। तो ऐसे ऑप्शन भी आपके पास आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमें स्मार्टली आंसर देखना है कि क्या इसकी डेफिनेशन होती है। तो देखो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होने वाला है सी। क्या होता है, जब हमारे पास अनऑथराइज्ड एक्सेस की बात आती है ना, तो वहां पे हमें क्या होता है, फायरवॉल हमें प्रोटेक्ट करता है। फायरवॉल प्रोटेक्ट करता है किससे, जब कोई बाहर के नेटवर्क से हमारे कंप्यूटर को अनऑथराइज्ड एक्सेस करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, क्या, सी लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पूछा गया है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। क्या कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, तो इसमें ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या है, कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर्स, ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा क्या है, इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल, दूसरा ऑप्शन ये हो गया। तीसरा क्या है, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन, और फोर्थ आपका फेवरेट, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, हिंदी में मैं लिख के लेके आया हूँ, ठीक है ना। अब इसको आंसर आप देखिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए, आप चैट में दीजिए कि क्या क्या इसका आंसर हो सकता है, क्या आपको लग रहा है इसका आंसर है। ठीक है, अगर हम बात करें देखो कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, तो देखो इसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट, बिल्कुल सही बात है ये भी। इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल, बिल्कुल, सारे नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, इस तरीके से आपका इंटरनेट बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कम्युनिकेशन चैनल आपके इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे आपका एक और फुल फॉर्म आ जाती है एफटीपी, कल देखी थी ना हमने, क्या यूज होती है, ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किस लिए यूज होती है, कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं यहाँ पे हम फाइल्स हैं वो ट्रांसफर कर सकें ओवर इंटरनेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही होने वाला है आपका, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होने वाला है। तो क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो यहाँ पे है अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी लेयर्स डस ओएसआई मॉडल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल देखो क्या होता है। दूसरा यहाँ पे किसके लिए यूज होता है, ये होता है नेटवर्किंग के लिए यूज, नेटवर्किंग मॉडल है, ठीक है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है, इस तरीके से इसका फुल फॉर्म होती है। बाकी इसके साथ एक और हमारे पास होता है एफटीपी। एफटीपी हमारे पास एक एफटीपी आईपी एक मॉडल होता है हमारा दूसरा, इसके साथ साथ जैसे एक तरफ तो हमारा ओएसआई मॉडल चलेगा और एक हमारा एफटीपी आईपी मॉडल चलता है। दोनों में क्या होता है, डिफरेंसेस होते हैं लेयर्स की, कि कितनी लेयर में काम होता है। तो यहाँ पे यही पूछा गया कि कितनी लेयर्स होती हैं ओएसआई मॉडल में। तो ये देखो ये आपका पीवाईक्यू है ऑलरेडी, ये आपका पूछा जा चुका है, ठीक है, 2020 में भी आया था और 2022 में भी आया था, 2023 में भी इसके चांसेस है कि इससे क्वेश्चन आपका बने। ठीक है, तो देखो क्या है, 4, 5, 6 और 7 यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही होने वाला है आपका 7, इसमें होती है 7 लेयर्स आपकी, ठीक है। दूसरा तरफ जो एफटीपी होता है उसमें क्या होती है, उसमें आपकी 4 लेयर्स होती हैं। कई बार उसमें आंसर में 5 भी दे रखा है, बट आप क्या करेंगे, 4 लगा के आएंगे। 4 क्या है हमारा, जो है ऑथराइज, मतलब उसमें कुछ फिक्स नहीं है कि 4 भी हो जाते हैं, कोई कोई देता है, पर 5 भी दे देते हैं, क्योंकि वो कंसेप्चुअल है। बट यहाँ पे जो हमारा इंप्लीमेंटेबल वाला मॉडल है वो क्या है, ओएसआई मॉडल है। तो यहाँ पे कितनी लेयर होने वाली है, 7। तो याद रखेंगे इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 7 लेयर्स यहाँ पे आपके पास होती है, ठीक है। ऑप्शन आप देख सकते हैं कि डी आपका करेक्ट आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं, DHCP एक एब्रीविएशन है, हमने कल भी देखी थी कि फुल फॉर्म यहाँ पे बहुत ज्यादा पूछी जा रही है,
ठीक है, फुल फॉर्म पूछी जा रही है, कहीं हमने देखी भी थी कि कितने सारी फुल फॉर्म है, मैंने आपको बताई थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म थी। यहाँ पे आपकी एक और फुल फॉर्म है DHCP, जो कम्युनिकेशन में यूज होती है। क्या है, एक प्रोटोकॉल होती है, बट कौन सी होती है, देखो यहाँ पे नाम आपके दे रखे हैं, डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनामिक हाइपर कंट्रोल प्रोटोकॉल और डायनामिक हाइपर कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे हाइपर वर्ड गलत है, यहाँ पे यूज होता है होस्ट। ठीक है, डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल होती है कि कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होती है, तो यहाँ पे होती है आपकी कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होने वाला है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपका पोटेंशियल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये आ सकता है फुल फॉर्म में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे पूछा गया है IPv4 एड्रेसिंग, IPv4 एड्रेसिंग होती है, और एक होती है हमारे पास क्या, दूसरी IPv6। दोनों में आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं। 2022 में इसमें स्टेटमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया था किसका, IPv4 का, या फिर IP प्रोटोकॉल से भी आपके क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है, क्या 8 बिट का होता है, क्या 16 बिट का होता है, 32 का होता है, या 64 का होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, 32 बिट्स। 32 बिट्स का होता है क्या, IPv4, 32 बिट्स का। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन बनता है किसका, IPv6 में कितना होगा, तो भाई यहाँ पे होते हैं 128 बिट्स, 128 बिट्स। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है IPv6 से, कि IPv6 में कितने बिट्स यूज होते हैं आपके, 128 बिट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख सकते हैं यहाँ पे आपका आंसर सी। आगे बढ़ते हैं, DNS, कल हमने इसकी फुल फॉर्म देखी थी, फुल फॉर्म में ये तो आया था, ये तो मुझे भी याद है भाई कि कल मैंने इसको पढ़ाया था। DNS क्या होता है, यहाँ पे देखो, डायनेमिक नेम सिस्टम, डायनेमिक नेटवर्क सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, या डोमेन नेटवर्क सिस्टम। देखो नेटवर्क यहाँ पे क्या है, ये आपका PYQ है। दूसरा मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, 2020, 21 और 22 में आ चुका है। मैं बार बार इन तीनों ईयर के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका क्या है, 2019 के बाद से थोड़ा सिलेबस चेंज हुआ है और थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है एग्जाम का। पहले जो क्वेश्चन आते थे वो था काफी सिंपल आते थे, बट अब क्या है, यही क्वेश्चन जो आपका फुल फॉर्म में दिख रहा है ना, ये आपका स्टेटमेंट में पूछा है कि क्या DNS की फुल फॉर्म क्या होती है, डोमेन नेम सिस्टम होती है या डायनेमिक नेटवर्क सिस्टम होती है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कल हमने पढ़ा था, इसका क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। यहाँ पे क्या फुल फॉर्म होने वाली है, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, तो देखो आप आंसर देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, डोमेन नेम सिस्टम है। ठीक है, याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए आपके। फिर आगे बढ़ते हैं कि क्या है भाई, बैंडविड्थ के बारे में पूछा है कि बैंडविड्थ वर्ड आते रहता है कि बैंडविड्थ नेटवर्क में बैंडविड्थ किसको बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपके दे रखे हैं, देखो कि द ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, मतलब चैनल में कितना ज्यादा ट्रांसमिशन हो सकता है, उसको बोलते हैं बैंडविड्थ। या कनेक्टेड कंप्यूटर्स इन नेटवर्क, जो नेटवर्क्स में कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे उसको बैंडविड्थ बोलते हैं। क्लास ऑफ IP, मतलब IP की जो क्लासेस होती हैं वो होता है क्या बैंडविड्थ, या नन ऑफ द अबव। तो देखो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, कैपेसिटी। जो कैपेसिटी होती है ना चैनल की, जैसे मान लेते हैं चैनल है तो इसमें जितना हमारा फ्लो जा रहा है डाटा का, वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम बैंडविड्थ। ठीक हो गया, देखो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ADSL। ADSL यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो यहाँ पे आपका एक तो होता है DSL आपका इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से, तो यहाँ पे आपका ए और ऐड कर दिया गया है। ये क्या होता है, ये भी आपको फुल फॉर्म अगर मैं बता दूंगा तो इसका तो आंसर ही निकल जाएगा। ये आपका क्या है, 2022 में स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ। ठीक है, क्या DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। देखो आधा आंसर मैंने वैसे ही बता दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ए का मतलब तो देखो यहाँ पे सब क्या है, कॉमन है, कॉमन सेंस है, मतलब कि सारा सही होने वाला है। ए का मतलब तो असिमेट्रिक होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, DSL की फुल फॉर्म होने वाली है। DSL की फुल फॉर्म हमने कल देखी थी, क्या थी, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। मतलब कि क्या होने वाला है, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे पूछा गया है, यूज ऑफ ब्रिज। ब्रिज क्या होता है, एक डिवाइस होता है, नेटवर्किंग में यूज होता है। ठीक है ना, नेटवर्किंग में यूज होता है डिवाइस, बट किस काम आता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, टू कनेक्ट लेंस, टू सेपरेट लेंस, टू कंट्रोल नेटवर्क स्पीड, या ऑल ऑफ द अबव। अब देखो जिसका फेवरेट ऑल ऑफ द अबव है वो हमेशा क्या लगा के आएगा, ऑल ऑफ द अबव का आएगा। जिसने डी लगाया उसका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि आंसर क्या होने वाला है, ब्रिज का जो काम रियल लाइफ में होता है ना, वही इसका नेटवर्किंग में ही काम होता है। ब्रिज क्या होता है, दो चीजों को जोड़ता है। तो देखो सेपरेट वाला ऑप्शन हट गया, एक कैंसिल हो गया, तो मतलब क्या है, डी तो वैसे ही कैंसिल हो गया कि ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता, दो कैंसिल हो गए। अब क्या है कि टू कनेक्ट नेटवर्क स्पीड को कनेक्ट करता है या कनेक्ट करता है, जैसे मैंने कहा कि ये क्या करता है, कनेक्शन के काम आता है। तो क्या होने वाला है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर, यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है टू कनेक्ट लेंस, या फिर कोई भी नेटवर्क को हम कनेक्ट करते हैं। इसी तरीके से आपका गेटवे होता है, गेटवे किसको कनेक्ट करता है, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि गेटवे किस लिए यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, एक ये आंसर है यहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, यहाँ पे देखो फिल इन द ब्लैक्स टाइप का दे रखा है, ये सब ABCD ऑप्शन है। ठीक है ना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इस तरीके से आपके ऑप्शन है, A B, और ये हो गया आपका C, और ये हो गया आपका D। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या है,
डैश इज द फास्टेस्ट टू रीड फ्रॉम एंड राइट टू देन अदर काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइस। मतलब कि क्या है, यहाँ पे जो चार दे रखे हैं ना स्टोरेज डिवाइस दे रखे हैं, स्टोरेज यहाँ पे क्या यूज होने वाला है, यहाँ पे हमारी यूनिट आ गई कौन सी, ये हमारा मेमोरी यूनिट से क्वेश्चन है। मेमोरी यूनिट से क्वेश्चन है तो देखो क्या है, यहाँ पे पूछा गया कि फास्टेस्ट टू रीड, मतलब कि सबसे फास्ट किसमें रीड करते हैं और राइट करते हैं सबसे फास्ट, ऐसी कौन सी यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस है जो हमारी कंपेरिजन में इन चारों में। अब यहाँ पे देखो फास्टेस्ट में क्या कहते हैं, फिर यहाँ पे बात आती है कि आप कहोगे सर रजिस्टर फास्ट होते हैं या हमारे जो बिट्स होते हैं फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं वो फास्ट होते हैं, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहीं भी आपका रजिस्टर का नाम नहीं दे रखा है तो उसको ऑप्शन में नहीं लाना है। जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं सिर्फ हमें उन्हीं को देखना है। देखो यहाँ पे क्या है, फ्लॉपी डिस्क है, बहुत ही ऑब्सोलेट हो चुकी है, बहुत ही पुरानी। हार्ड डिस्क क्या होती है, कैपेसिटी इसकी ज्यादा होती है, बट क्या होती है, एक्सटर्नल डिवाइस होती है, ये हमारा थोड़ा स्लो होती है। सीडी रोम ये भी क्या है, एक्सटर्नल डिवाइस की तरह यूज होता है, तो इसके लिए क्या है, ये भी हमारा यहाँ पे नहीं आने वाला है। यहाँ पे क्या आने वाला है, हमारा रैम। यहाँ पे सबसे फास्टेस्ट मेमोरी हमारी कौन सी है, सबसे फास्टेस्ट हमारी इन चारों में हमारी रैम सबसे फास्टेस्ट है। याद रखना है कि मेमोरी हायरार्की अलग कॉन्सेप्ट है और जो ऑप्शंस हमें दे रखे हैं वो अलग कॉन्सेप्ट है। हमें आंसर हमेशा अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देना है, ठीक है ना, अपना दिमाग फालतू ज्यादा भी नहीं लगाना है कि सर हमने मेमोरी हायरार्की पढ़ी है उसमें तो रजिस्टर सबसे नीचे आता है तो रजिस्टर सबसे फास्ट होता है, ऐसा नहीं। अगर रैम है यहाँ पे ऑप्शन में सबसे ज्यादा तेज है तो रैम ही हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया, ठीक हो गया, ऑप्शन मिल गया आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया है, आपको भी क्या है इसको हाईलाइट कर लेना है अपने माइंड में, कब, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे हमारे जो नोट रह जाता है ना इसकी वजह से हमारा आंसर पूरा गलत हो जाता है। ठीक है, अबाउट मेन मेमोरी, यहाँ पे क्या पूछा है, मेन मेमोरी के बारे में कौन सी चीज यहाँ पे गलत है ये यहाँ पे बताना है। तो देखो ऑप्शन पढ़ते हैं, इन मेन मेमोरी डाटा गेट्स लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच ऑफ, मतलब कि अगर पावर अगर ऑफ हो जाती है तो क्या डाटा लॉस्ट हो जाता है। तो देखो ये क्या है इसका, ये इसका फीचर कहलाता है क्या, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल नेचर इसका कहलाता है। वॉलेटाइल नेचर क्या होता है, यही तो होता है कि जब स्विच ऑफ होते हैं तो डाटा जो भी होता है उसमें लॉस्ट हो जाता है। तो मतलब ये कंडीशन क्या है, ये तो हमारी ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू हो गई। तो मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा ये तो गलत नहीं होने वाला है। अगला बढ़ते हैं, मेन मेमोरी इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, यहाँ तक बिल्कुल सही है, बट स्लोअर देन रजिस्टर। जैसे कि अभी मैंने बात करी कि रजिस्टर क्या होते हैं, फास्टर होते हैं रैम से भी, तो यहाँ पे क्या है, ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं सेकेंडरी स्टोरेज से फास्ट होता है बट रजिस्टर से स्लो होता है, बिल्कुल सही बात है। तीसरी बात है, दे आर मेड ऑफ सेमी कंडक्टर्स, बिल्कुल यहाँ पे सेमी कंडक्टर से मेड होते हैं, मतलब कि ये भी आपका ट्रू ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है ना ये सारा सही हो जाएगा, मतलब कि सभी सही है, यहाँ पे ऑल ट्रू है, ऑल ट्रू, कोई भी हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स नहीं है। तो ये देखो तीन स्टेटमेंट आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पे तीन फीचर्स पढ़ चुके हैं आप, तीन फीचर्स आप पढ़ चुके हैं किसके, जो आप मेन मेमोरी के तीन फीचर्स आप यहाँ पे पढ़ चुके हैं, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों ही में से कोई भी स्टेटमेंट में आ सकता है आपका। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो गया, आगे बढ़ते हैं। हम अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज यूज बिटवीन सीपीयू एंड रैम, सीपीयू और रैम के बीच में स्पीड अप करने के लिए कौन सा मीडियम यूज होता है, यहाँ पे ये पूछा गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सीपीयू की अगर पावर प्रोसेसिंग बढ़ाएं, ठीक है ना, जितनी भी उसकी प्रोसेसिंग है अगर उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम, एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं मेमोरी का। अब कौन सी मेमोरी यहाँ पे यूज करते हैं ये आपको बताना है। तो देखो डी रैम, वर्चुअल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, ये आपका ऑप्शन है। तो क्या है, वर्चुअल मेमोरी हो सकता है, नहीं हो सकता सर। डी रैम होता है, नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, रैम और सीपीयू के बीच में स्पीड अप करना है। तो एक्सटर्नल मेमोरी का तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं, क्योंकि यह होती है, ये तो स्लोएस्ट होती है, स्लोएस्ट है हमारी, तो इसका तो कोई कॉन्सेप्ट आना ही नहीं है। बचा क्या हमारा, फ्लैश मेमोरी, मतलब कि क्या है हमारा ऑप्शन फ्लैश मेमोरी सही होने वाला है। क्या होता है, छोटी सी मेमोरी होती है जो फास्ट करती है किसको, सीपीयू एंड रैम के बीच की जो स्पीड होती है उसको इंक्रीज कर देती है। फिर आगे अगर हम देखें, ठीक है डी हो गया, आगे बढ़े। तो हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, मतलब कॉमन डाटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। देखो सबसे पहली बात तो ये बहुत पढ़ना है कि स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट ले जाना है, मतलब कि यहाँ पे अगर छोटा आ रहा है ना तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी फाइल आनी चाहिए। ठीक है ना, इस तरीके से हमें इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फॉलोइंग प्लेसेस, मतलब कि ये जो फाइल दे रखी है ना इन सबको क्या करना है, इन सबको अरेंज करना है। तो देखो अब इसको अरेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको पास दे रखा है क्या, कैरेक्टर, फाइल, रिकॉर्ड, फील्ड, डाटाबेस, फाइल। ये क्या है, आपकी जो मेमोरी आपकी स्टोर होती है ना, जैसा आपने देखा होगा कंप्यूटर में क्या होता है, स्टोर होता है, रिकॉर्ड बनता है, फील्ड बनता है, एक डाटाबेस कंप्लीट बनता है, एक आपका फाइल बनता है, फोल्डर्स बनते हैं। इस तरीके से आपका क्या होता है, मेमोरी हायरार्की होती है और आपका स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे बड़ा जो होता है ना, अगर मैं सबसे बड़े की बात करूँ तो सबसे बड़ा आप सबसे पहले याद रखना, सबसे बड़ा होता है आपका डाटाबेस। ठीक है, सबसे बड़ा डाटाबेस होता है, तो सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए, हमारा डाटाबेस आना चाहिए। यहाँ पे मतलब क्या आएगा हमारा, यहाँ पे डाटाबेस आएगा सर। तो डाटाबेस देखो लास्ट में किसके, फाइल लास्ट में, हटा दो इसको, तो सीधे एलिमिनेट कर रहे हैं ना। यहाँ पे देखो फाइल बाद में आ रही है, हटा दो, फाइल पहले, फाइल बाद में थोड़ा आएगी, सबसे बड़ा तो डाटाबेस हमारा।
मतलब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक तो डाटाबेस बच रहा है और एक डाटाबेस यहाँ पे, मतलब कि ये दोनों ऑप्शन हमारे पोटेंशियल हैं जिसमें हमारा क्वेश्चन हम बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बात कर रहे हैं कैरेक्टर से पहले आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, कैरेक्टर पहले आ रहा है, मतलब यहाँ तक ठीक चल रहा है। कैरेक्टर के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है सर आपका रिकॉर्ड, बट यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं आता है, यहाँ पे आता है क्या, फील्ड। कैरेक्टर के बाद आता है फील्ड, फिर आता है रिकॉर्ड, फिर आती है फाइल और फिर आता है डाटाबेस, मतलब कि ऑप्शन सी हमारा सही होने वाला है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट, हमारा ऑर्डर जो दे रखा है ना स्टोरेज का, डाटा एलिमेंट्स किस तरीके से स्टोर होते हैं, वो हमारा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट किसमें दे रखा है, सी में दे रखा है। ठीक हो गया, देखो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक हो गया, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, सीपीयू क्लॉक स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपीयू क्लॉक स्पीड स्पीड क्यों है, ये 2022 में आपका स्टेटमेंट में क्वेश्चन बना है, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू में पूछा गया था कि इसकी स्पीड किस में नापी जाती है। तो देखो यहाँ पे क्या है, स्पीड रेफर्स टू नंबर ऑफ, मतलब कि बताना सीपीयू क्लॉक स्पीड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि इसका मतलब ये होता है कि कितने सीपीयू है उसमें, ठीक है ना, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया हिंदी। सीपीयू इट कैन है मतलब कि कितने सीपीयू उसमें हो सकते हैं, या दूसरा है रैम कितनी हो सकती है उसमें, रैम इट कैन है, या क्लॉक कितनी है, या फिर क्या है, नंबर ऑफ साइकिल सीपीयू एग्जीक्यूट पर सेकेंड, एक सेकंड में सीपीयू कितने इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या करता है, साइकिल्स मतलब सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, आपका ऑप्शन होने वाला है ये, मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स सीपीयू एग्जीक्यूट पर सेकंड, ये आपकी होती है स्पीड सीपीयू की। और नापी किस में जाती है, तो आप देखो नापी जाती है, आपने देखा होगा हर्ट्स में, हर्ट्स में नापी जाती है। और जब अब चल रहा है, अब तो क्या हो गया ये अब तो गीगा हर्ट्स में पहुंच चुकी है स्पीड। आपने देखा होगा कि आपका लैपटॉप क्या है, 2 गीगा हर्ट्स की स्पीड दे रहा है, किसी का 4.4 गीगा हर्ट्स की स्पीड दे रहा है। ये क्या है, ये सीपीयू की स्पीड है कि कितने क्लॉक्स, कितने मतलब एग्जीक्यूट कर सकता है, कितने नंबर ऑफ साइकिल सीपीयू एग्जीक्यूट कर सकता है पर सेकंड। इससे आपकी क्या होती है, स्पीड नापी जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे, मतलब आपके लिए मैंने 14 क्वेश्चन कराए हैं आज, 14 क्वेश्चन आपके लिए कराए हैं। और 14 क्वेश्चन क्या है, ये पोटेंशियल क्वेश्चन है। पोटेंशियल क्वेश्चन मतलब कि क्या है, जितने भी हमने अब तक पैटर्न देखा है ना, रिव्यू देखा है, एनालिसिस देखा है। एनालिसिस किस लिए होता है, एनालिसिस इसीलिए होता है कि उस वीडियो को देखो और समझो कि किस पैटर्न पे हमारे क्वेश्चन बनने हैं, और उस पैटर्न को पढ़ो, उसको रिवाइज करो, उसमें जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको देखो। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, देखो यहाँ पे मेमोरी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मेमोरी में आपकी सारी हायरार्की पूछी जाएगी, नेटवर्किंग आपसे पूछा जाएगा, नेटवर्किंग पूछा जाएगा। इसके बाद आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर की अगर बात करें, आज हमने सिर्फ कंप्यूटर की क्लास इसलिए लगाई क्योंकि यहाँ से हम पिछली क्लास में हमने देखा, और यहाँ पे क्या है, आईसीटी काफी ज्यादा इंप्रूव हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, आपके क्वेश्चंस जितने भी टाइप के बनते हैं मैं आपको देने की कोशिश करूंगा इस सीरीज में। तो आज ही हमारी पहली क्लास थी, आने वाले टाइम में और क्लासेस आते रहेंगी इस टाइप की, आप देखते रहिए। और बाकी लाइक शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप जल्दी से इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। ठीक है ना, बाकी बने रहिए हमारे साथ इस सीरीज के लिए, और आप अपनी तैयारी करते रहिए। जिसका भी फेज 2 में आने वाला है वो अपनी सिटी चेक कर सकता है, बाकी जिनका भी एग्जाम है वो अपनी तैयारी करते रहे, क्योंकि जैसे ही फेज 2 स्टार्ट होगा वैसे ही फेज 3 की आपके पास डेट्स और सिटी वगैरह आ जाएंगी। तो उनको फिर पैनिक होने का टाइम नहीं चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं कि तुरंत आ जाए, उनको लगे कि हमारा एग्जाम बिल्कुल क्या है 4 तारीख से ही है या 5 तारीख से है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है ना, तो तैयारी करते रहिए आप अपनी। गुड विशेष आपको, थैंक यू।